चलिए अब आप लोग बोलना नहीं है, ठीक ना। कहा कि वो ब्लैक जो होता है वो सिस्टम है मोबाइल का, ठीक ना। अरे महंगा फोन में यही सब ना सिस्टम देता है बढ़िया। नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आपका पुनः एक नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हमारे साथ बहुत सारे ऑफलाइन के बच्चे पढ़ रहे हैं और आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो क्लास को पहले तो पूरा करके जाना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि क्लास में आए हैं और घूर के चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना। क्लास को आपको कंप्लीटली करके जाना है। आप 2x पे देख सकते हैं, 1x पे देख सकते हैं। अगर क्लास समझ नहीं आएगा तो गारंटी देते हैं कि आज से मैथ पढ़ाना छोड़ देंगे। आप सिर्फ हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा पूरा क्लास करके कि सर मैथ हमको समझ नहीं आया। गारंटी दे रहे हैं कि मैथ हम पढ़ाना बुआ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि आप यहाँ से इस संस्थान से पढ़ के जाइएगा ऋतु साइंस क्लासेस से, तो 100 में 99, 98, 95, 90 इतना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऑनलाइन भी बोले थे, ऑफलाइन भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं सर? क्योंकि सर ने खुद स्कोर किया है। 10th में भी 94 मार्क्स मैथ में था और 12th में भी 94 मार्क्स था। ठीक, 84,087 मेरा रोल कोड है और रोल नंबर मेरा हुआ कितना है, 26,01,56। शायद मे भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट इतना ही है, ठीक ना। तो आप हमको चेक कर सकते हैं। वैसे हम जब आपको पढ़ाएंगे तो वो क्वालिटी आपको पता चल जाएगा कि मैथ हम किस प्रकार से बच्चों को समझाते हैं। टीचर बहुत सारे हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, बट कुछ टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को समझा नहीं पाते हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो किसी से कंपेयर नहीं करना है। बस आप लोग यहाँ पे क्लास करने के लिए आए हैं एक विश्वास लेकर के, तो विश्वास लेकर के क्लास को पूरा करके जाना है और फिर आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है। तो जो भी बच्चे क्लास 9th के हैं प्लीज हाजिरी लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही पता चलेगा कि इतने बच्चे अच्छे से आज पूरा क्लास किए हैं। आप लोग भी जाके रिविजन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बुआ आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या को एकदम खेलेंगे संख्या से, ठीक ना। जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना, तो पता चलता है कि क्रिकेट में बुआ क्या हुआ, 11 प्लेयर है, बॉल है, गेंद है, विकेट है, यही ऐसा ही क्लास बुआ करते हैं। तो आज हम लोग संख्या से खेलेंगे कि संख्या क्या होता है, कैसे संख्या का क्या होता है। क्लास में आपको सिर्फ क्या करना है, सुनना है। घर जाके वीडियो के माध्यम से अच्छा से आपको नोट्स बना लेना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहला आपका चैप्टर था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब सर पहले समझिए कि ये जो नंबर है क्या है। नंबर कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस प्लस जो भी है वो सब क्या है, नंबर है। तो सबसे पहले इसमें हम बहुत सारे प्रकार के नंबर्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रकार के नंबर को पढ़ते हैं। जैसे सर वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन कौन सा संख्या हुआ, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लिख दे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, और लाइक कर दीजिएगा, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। चलिए, पहला कौन सा हुआ, मेन संख्या है वास्तविक संख्या। थोड़ा हिंदी मेरा गलत हो सकता है, हर्षिकार दीर्घिकार, तो इस पर आप लोग को फोकस नहीं करना। मैथ के टीचर सिर्फ रट्टा, मतलब वो जो होता है ना, पेज फाड़ते हैं, ठीक ना। चलिए, तो वास्तविक संख्या। अब वह वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना है। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना है। पहला आपका होता है कौन सा संख्या, पहला आपका होता है वह कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। कौन सा पहला, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। बोलना है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है सर, डरना नहीं है, जो लिख रहे हैं उससे उसको देख करके डरना नहीं है। अरे आगे में पहलवान आ जाएगा बड़का हाथी ऐसा शरीर लेकर, तो देख कर डर जाएंगे। अब पता चलेगा लड़ेगा, एक फेंट देंगे पेट में उलट जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो किसी को देख करके उसको जज नहीं करना है कि हार्ड है कि आसान है। किसी को देख करके जज नहीं करना है कि वो चीज हार्ड है कि आसान है, देख कर जज नहीं करना। चलिए, तो पहला आपका परिमेय संख्या, दूसरा आपका अपरिमेय संख्या। यहां तक क्लियर है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों कौन से संख्याओं से मिलकर बने, वास्तविक संख्या से। किनसे, वास्तविक संख्या से।
तो मतलब वास्तविक संख्या से दो संख्या आया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये चीज क्लियर है? आपका भी क्लास है, अच्छे से देखिएगा, ठीक ना। वास्तविक संख्या से कौन कौन आया? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब सर ये जो परिमेय संख्या है उसमें कौन कौन सा संख्या आएगा? तो इसमें कौन कौन सा संख्या आएगा, आइए देखते हैं। ये जो आपका परिमेय संख्या है इसमें बहुत सारा नंबर आएगा। पहला आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक 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 संख्या। दूसरा आपका होगा बुआ पूर्ण संख्या। क्या बोले बुआ? पूर्ण संख्या। तीसरा आपका होगा सम संख्या। क्या होगा? सम संख्या। अगला आपका होगा विषम संख्या, विषम संख्या। नेक्स्ट आपका इधर लिखे, 4 को हो गया। 5 नंबर में ये आपका हो जाएगा विषम संख्या, भाज्य संख्या। सबके बारे में अभी पढ़ेंगे, देख करके उसको जज नहीं करना है कि आसान है कि भारी है, ठीक ना। सब कुछ को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। छठा आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक। 7वां आपका हो जाएगा, 5 को हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इतना क्लियर है? अगला आप लिख लीजिएगा पूर्णांक संख्या। कौन सा? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक। इतना तक क्लियर है? मतलब सर सम संख्या में ये सभी संख्या आती है, और कुछ संख्याएं आते होंगे, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो अब सर परिमेय संख्या पता चल गया कि परिमेय संख्या इतने प्रकार के होते हैं, मतलब ये जितने भी संख्या हैं ये सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर यहां तक कि सर परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या भी आ सकते हैं। अब सर बात आता है कि ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो चीजों को सीखना है, समझना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया सर वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, तो उनको बोलना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलना है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को बोलेंगे वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ये आपका हो गया परिमेय संख्या, ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। अब सर ये परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इन दोनों चीजों को पढ़ते हुए इनके जितने भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या, इन सभी चीजों पे भी चर्चा हम लोग करेंगे, मतलब एकदम डिटेल में एग्जाम्पल से जानने का प्रयास करेंगे। ये बात क्लियर हो गया? चलिए सर, तो पहले हम लोग क्या जानेंगे सर कि परिमेय संख्या चुट्टा है क्या और क्या ये कह रहा है, एक शर्त मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आइए सर देखते हैं कि परिमेय संख्या चुट्टा क्या कहता है। ये कहता है सर हम हैं पौड़ी में। क्या है? पौड़ी में परिमेय संख्या। इसका मतलब हो जाता है वो संख्या, शॉर्टकट है संख्या लिखने का, आप लोग को भी सीखना है, ठीक ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? परिमेय। क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय, परिमेय संख्या। अब सर परिमेय संख्या का कोई डिफिनेशन पूछ दिया कि बताओ बुआ परिमेय संख्या क्या होता है, तो उनको क्या जवाब देना है, सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई अगर आपसे रात चलते पूछ लिया बुआ कहाँ जाते हो पढ़ने, तो सर ऋतु साइंस क्लासेस में जाते, तो बताओ तो बुआ परिमेय संख्या क्या होता है, तो या चुप रहना है? नहीं, उनको बताना है कि परिमेय संख्या का मतलब जानते हैं क्या होता है जी? कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस प्लस कुछ भी हो, हमारा उस मतलब नहीं, वो नंबर अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। अब सर अंश और हर क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसी को बुआ बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, अब बीच में लग जाता है बट्टा। जैसे सर 1/2 लिखे तो ये 1 क्या है? बोलो, 1 क्या है? अंश है, और नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा आपका? हर हो जाएगा। जैसे हम 3/4 लिखे तो ये 3 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जोर से बोलना है आप लोग को, अंश, और नीचे वाला
क्या हो जाएगा? हर। मतलब ऊपर वाला हमेशा अंश होता है और नीचे वाला हमेशा हर होता है। ये बात क्लियर हो गया? अरे ये बात क्लियर हुआ? जोर से बोलो। जय माता दी। चलिए, तो अंश और हर हम लोग सर समझ गए। तो जितना भी परिमेय संख्या होगा वो अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। अगर रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। बात क्लियर? जैसे सर हम लिखते हैं यहाँ पे 3/4, बताइए परिमेय संख्या होगा? होगा? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मुंह पान है, जोर से बोलना है बुआ। परिमेय संख्या होगा? होगा, क्योंकि ये अंश बटा हर के रूप में है। बताइए 2 हम लिखे, 2 परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि नीचे तो हर है ही नहीं। वो बता देते हैं, कोई भी नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे होता है बाबा बुधन राय 1, वो है बाबा बुधन राय, ठीक है ना? वो सम रहता है, पंडित जी सम रहता है कि श्राद्धो करा देता है, ब्याह करा देता है, करा देता है कि नहीं करा देता है। तो जो आपका 1 है वो सारे नंबर के नीचे हमेशा प्रेजेंटेड है। क्या है? प्रेजेंटेड है। तो 2/1 हो सकता है। तो ये आपका 3/4, 2/1, एनी नंबर्स माइनस हो प्लस हो। जैसे देखिए यहाँ लिख देते हैं -5/4, तो ये भी क्या है? P बटा Q के रूप में है। P बटा Q के रूप में मतलब अंश बटा हर के रूप में है, तो बोलेंगे ये परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। तो अब हम सर इसका डिफिनेशन थोड़ा सा जानते हैं। ये जो अंश बोले हैं ना, इसका नाम दे दिया सर जी P। क्या दे दिया? P। आई जो हर बोले इसका नाम दे दिया Q। क्या बोला? अंश को बोल दिया P और हर को बोल दिया Q। अंश को बोला P है और हर को बोल दिया तुम Q है। क्या बोला? Q है। अब सर जी बोला कि आप हो गए P, आप हो गए Q। तो परिमेय संख्या कह रहा है कि हम हरदम रहेंगे तो रहेंगे अंश बटा हर के ही रूप में, और अलावा हम कुछ जानबे नहीं करते हैं, आप जानिए। बोल दिया। तो अब इसको तो अंश बटा हर के रूप में हमेशा रखना पड़ेगा। तो इसी पर इसका एगो दे दिया नाम कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहेगा ओकरा बोलेंगे परिमेय संख्या। सही बोला गलत बोला? क्या लिखना है हमको? क्या लिखना है? जल्दी बोलिए। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, क्या बोलना है? रूप में होता है। क्या बोलेंगे? अरे बोलना है पीछे से। होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे बुआ? परिमेय संख्या बोलेंगे। कौन सा संख्या? समझ आ रहा है? जल्दी बोलो जोर से। सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? परिमेय संख्या कहते हैं। अब सर यहाँ पे एक बात आया। क्या बात आया? ये तो चट्टा बोल दिया कि हम P बटा Q के रूप में हमेशा रहेंगे। अगर P बटा Q के रूप में नहीं रहेंगे मतलब परिमेय संख्या हम नहीं होंगे। और परिमेय संख्या को बुआ इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल नंबर, इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर, इसको बोला जाता है रियल नंबर। इंग्लिश जानना जरूरी है। हिंदी माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं बट इंग्लिश माध्यम जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक ना? अब सर यहाँ पे पॉइंट आता है। हेलो, हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर परिमेय संख्या को बोलेंगे रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या को रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे बात आया कि सर परिमेय संख्या तो बोला कि हम हमेशा अंश बटा हर के रूप में रहेंगे। अंश को बोल दिया तुम है P और हर को बोल दिया तुम है Q। क्या बोला? Q। तो ई बोलता है छोटा कि हम हमेशा P बटा Q के रूप में रहेंगे, और नहीं रखेगा तो हम मानवे नहीं करेंगे। ठीक, तो ई को कहेंगे ठीक है तुम रहो अंश बटा हर के रूप में, कोई दिक्कत हमको नहीं है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो ई चोट्टा बोला वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहेगा वो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब सर एगो आदमी आया। क्या आया? तोरे यार ऐसा एगो आदमी आया, वो कहता है कि आए हो सर जी आप जो पढ़ा रहे हो गलती पढ़ा रहे हो। कहता आए गलती पढ़ा रहे हैं? कैसे पढ़ा रहे गलती हो? देखिए, तो वो एगो चीज बोला, यहाँ पे एक बॉक्स बना के समझते हैं उस चीज को। वो क्या बोला सो समझिए। वो बोला कि आप तो बोल रहे हैं कि P बटा Q के रूप में रहेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये बात सही है? कहे हाँ सही है, बिल्कुल सही है। वो कहता क्या पता है? वो कहता है सर जी देखिए इधर हम इसको लिखते हैं 1/0 और एगो लिखते हैं सर 0/2। वो बोला चोट्टा कि सर जी एक वैल्यू क्या होगा बताइए तो। हम क्या बोलते हैं? हम बोले देखो बुआ ये 1 है,
ई कथी है, 0 है, आ ई 2 है, तो 2 में कत्ते से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में कत्ते से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से। तो बोलेंगे सर जी एक आंसर कत्ता आतो 0 आतो, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, जैसे वो समझ गया। जैसे हम लोग 4/2 लिखते हैं, तो यही चीज ना भाग में करते, 4/2 का मतलब 2 में किससे भाग दे रहे हैं, 4 से, तो 2 में कितना से गुना करेंगे जो 4 आ जाएगा, 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4 आ जाएगा, 2 से। तो इसका आंसर कितना आता था सर, 2। तो सर 2 में कितना से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 0 से, तो इसका भी आंसर आया सर 0। मगर ये चट्टा बोल रहा था सही, चट्टा की बोला सर 1/0 रहता तब तू का करबो हो मास्टर साहेब। तब हम बोले कि सर 1/0 तो P/Q के रूप में है। क्या है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है नंबर और नीचे भी लिखा हुआ है, इसको तो परमेय संख्या होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक गलत डिसीजन आ गया। डिसीजन ही गलत आया कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू बबुआ नहीं निकलता। क्या होता है, नहीं निकलता है। तो हर नीचे 0 रहेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। 2/0 रहेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। 3/0 रहेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। 4/0 रहेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। 1/1,00,000/0 रहेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। मतलब यहाँ से एक चीज पता चला सर कि हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका सर आंसर क्या आया, अपरिभाषित। क्या आया, अपरिभाषित। ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, मतलब इसका कोई मान ही नहीं। अब बोले मान नहीं होगा, तब तो सर एगो चीज गलती ना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका मान नहीं होगा तो इसका मतलब ये 1/0 का मान हो गया अपरिभाषित, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो परमेय संख्या तो नहीं होगा। तो हम बोले चट्टा कि रुकिए एक काम करते हैं, एक करेगो समाधान है। सब बोला क्या समाधान है सर, जल्दी बताइए। कहे रुकिए एगो समाधान बताते हैं। ये जो 0 है ना, अगर 0 नीचे चोटवा आएगा तभी ना परमेय संख्या नहीं कहलाएगा, और सब तो नंबर आ सकता है ना। एगो खाली चोट्टा बोला कि 0 नहीं आएगा, कि बोला 0 नहीं आएगा, मतलब खाली 0 आएगा तो मान अपरिभाषित हो जाएगा, मान नहीं निकलेगा। हम की बोले पता है, अरे हीरो है रे, मैथ को मास्टर है, नहीं कैसे समाधान निकलेगा। हम की बोले पता है, ये जो Q का वैल्यू है ना 0 लेवे नहीं करेंगे, जाइए। परमेय संख्या खुश, परमेय संख्या क्या हो गया, खुश, कि अब 0 रहेगा नहीं है ना, तो वैल्यू अपरिभाषित होवे नहीं करेगा, मतलब हम अब आजाद हो गए। तो यहाँ पे एक चट्टा क्या बोला कि जो P/Q होगा, यहाँ पे Q का मान 0 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है सर, कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या लिखना है, Q डज नॉट, इसका मतलब हुआ होता है नहीं। क्या होता है, नहीं, मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, बराबर, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इतना बात समझने में किसी को आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत, हाथ खड़ा कर सकता है, पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ अभी 50 मतलब लगभग 20-30 बच्चे हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी दिक्कत नहीं होगा। अब सर देखिए समझाने का तरीका देख रहे हैं, हम ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि परमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग कभी समझ पाते कि Q 0 क्यों नहीं होगा, नहीं समझ पाते। लेकिन अब सर समझे कि Q के जगह पे अगर 0 आएगा तो उसका मान हो जाता है अपरिभाषित, जो कि परमेय संख्या नहीं होगा। तो इसलिए हम Q का मान कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। ये बात अब समझ आया। अब मेंटल खुला कि Q बराबर 0 क्यों नहीं होता था। समझ आया बुआ, हेलो, समझ आया आप लोग को, बिल्कुल समझ आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना टॉपिक समझने में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सर, आप खुशी का बात है, तनी ताली बार लीजिए कि परमेय संख्या सर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। आइए थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसके बारे में सर, अपरिमेय संख्या के बारे में। इसको मिटा दे, ई समझ गए, एन मतलब नोमिनेटर अंश, डी मतलब हर। एन अंश को बोला P और हर को बोला Q, मतलब P/Q, जहाँ Q बुआ 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका वैल्यू अमान्य हो जाता है, नहीं निकलता है। ठीक है, ठीक है बुआ, सबको क्लियर है। चलिए सर, अब आता है अपरिमेय संख्या। इस सब के बारे में पढ़ेंगे, इस सब के बारे में अभी ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा ई चोट्टा के बारे में भी देख लेना चाहिए। क्या देखना चाहिए कि ना। ई बोला, ई भैया बोला कि हमें देखिए आप दिए हैं उसका नाम परिमेय संख्या और हम नाम दे दिए अपरिमेय संख्या। मतलब अ मतलब क्या होता है, नहीं, अ मतलब नहीं, अ मतलब क्या होता है वो नहीं, मतलब ई परिमेय संख्या 6, आई अपरिमेय मतलब नहीं परिमेय संख्या।
तो परमेय संख्या होने का शर्त क्या था? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होगा। ये छोटा बोला हम नहीं रहेंगे क्योंकि आप हमको और लगा दिए, हम नहीं रहेंगे। इक्की बोला हम नहीं रहेंगे। तो इसका डिफिनेशन ये आया सर कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो। ई बोला हम लेंगे p बटा q, वो बोला हम नहीं लेंगे। क्या बोला? नहीं लेंगे। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन सर यहां लिख दे। अपरिमेय संख्या। चलिए, तो अपरिमेय संख्या बोला वैसी संख्या, क्या बोला बुआ? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो। क्या बोला? ना मतलब ना हो, नहीं होना चाहिए, ना हो, उसे बुआ क्या बोल देंगे? उसे अपरिमेय संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या। यहां बात क्लियर? मतलब वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होगा उसको क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होगा उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। यहां तक बात क्लियर? समझ आया? चीजों को अच्छे तरीके से समझे। अब सर अपरिमेय संख्या का कुछ डिफिनेशन दीजिए। जैसे परिमेय संख्या में लिखे थे 2/3, 4/5, इसमें लिख देते हैं नीचे में। जैसे एग्जाम्पल में 2/3, 4/3, 1/2, या फिर सिंपल आप 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बाबा बुधन राय? 1। क्या है? 1। ठीक, तो ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए, रूट वाला वैल्यू अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं। जैसे √3 है तो √3 को हम जब पॉइंट में चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ते चल जाता है। मतलब इसका कभी भी, जैसे इसका देखिए आएगा आंसर कितना पता? 1.732 और समथिंग 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 डाटा चलते रह जाता है। मतलब ये कभी भी p बटा q के रूप में नहीं लिखा सकता है। लिखा सकता है? नहीं लिखा सकता है। इसलिए सर रूट वाला वो सभी मान जो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे सर रूट अंडर अगर 4 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4। कितना होता है? 4। ये बात समझ रहे हैं? तो सर रूट वाला वो सभी मान जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा, जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा। जैसे सर एग्जांपल में ले लेते हैं कौन कौन सा? √3, √5, √7, √9। √9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर √9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, इसलिए √9 नहीं होगा, क्योंकि 3/1 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। हो गया, तो जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे और ले सकते हैं √11। तो बहुत सारा हो सकता है। और परिमेय समझने में कोई दिक्कत? परिमेय संख्या समझने में कोई दिक्कत? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहेगा जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए q 0? क्योंकि q 0 लेते हैं तो मान अपरिभाषित हो जाता है, बन में नहीं करता उसका आंसर। ये बात समझा? और अपरिमेय संख्या क्या हुआ? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होगा, नहीं लिखा जा सकता, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब सर आता है परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। सर एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जितना भी संख्या लिखे हैं ये सब कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या नहीं होता तो परिमेय संख्या के भेद में ये सब नहीं आता, नहीं आता। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये सब संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। तो चलिए अब देखते हैं। अब टॉपिक बाय हम इस चीजों को क्या करेंगे? समझेंगे। पहले समझेंगे सर प्राकृतिक संख्या, पहले आपको मुंह से समझा देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे, ठीक ना? तो चीजों को समझना है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक में कहां से आप लोग, अच्छा प्राकृतिक में जब आए थे प्राकृति में तो क्या चीज सीखना शुरू किए थे? प्रकाश। अरे बकलोल है। मतलब मैथ में आप क्या चीज सीखना शुरू किए थे जब प्राकृति में आए थे? गिनती। क्या? अरे पहले जोड़े सीख लिया था, पहले क्या सीखे थे? गिनती। तो बोलना है गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती की सभी संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो ये चीज क्लियर हो गया सर कि प्राकृत संख्या क्या होगा? इसको थोड़ा सा अच्छा से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक ना? उसके लिए इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। यहां तक आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक लिख लीजिएगा और उसके बाद हर टॉपिक का एग्जाम्पल और डिफिनेशन लिखना है, ठीक ना? चलिए इसको भी मिटा दें। परिमेय संख्या समझ गए थे? आइए अब यहां से हम लोग चीजों को लिखते हैं और समझते हैं। पहला समझते हैं सर प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या।
क्या बोले सर? प्राकृतिक में हम लोग जब आए थे तब क्या सीखे थे? गिनती। तो गिनती की सभी संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। यहां पे लिख देते हैं सर, गिनती, गिनती की सभी संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा सो बताइए। एग्जाम्पल इसका देखिए, गिनती कहां से शुरू करते हैं? एक छः। एक क्या चिन्ह करता है रे? एक छः। तो इसका सर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आरो होता है रे। और दो 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 इनफिनाइट तक चल जाएगा। मतलब आना सॉरी थोतरा दे अता अता थे नहीं बोल, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो देखिए हम गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते थे? प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 लाख 5 लाख 10 लाख। देखा कितना जल्दी गिनती गिनते हैं। ऐसे ही तुम लोग को भी गिनना है, ठीक ना? तो बुआ एक से लेकर के कहां तक हम जहां तक गिन सकते हैं वो सभी संख्या आपका कौन सा संख्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। अब चट्टा बोला आप प्राकृतिक संख्या है, बोला जी हम है प्राकृतिक संख्या। एगो चट्टा और आता है, कौन आता है? पूर्ण संख्या। कौन आता है? पूर्ण संख्या। ई कहता है आप तो हो गए गिनती की संख्या। देखिए चट्टा जी, सॉरी सर जी, जीरो से अगर आप स्टार्ट करते तो वो हो जाता पूर्ण। क्या हो जाता? पूर्ण। मतलब कुछ छूटता न है। मतलब एक से स्टार्ट किए हैं गिनती, सही बात है कि गिनती एक से शुरू होता है, अच्छा बात। हम रेस्टिगेशन उस पर नहीं लगा, लेकिन बोला सर आप अगर जीरो उसमें ऐड कर देते हैं तो पूर्ण हो जाता, संपूर्ण हो जाता। होता कि नहीं होता? तो बोले तो इसमें बड़ी बात कौन है? वो हो गया प्राकृतिक संख्या, तू बन जाओ पूर्ण संख्या। तो एकरा बोले कि जो जब हम प्राकृतिक संख्या में क्या ऐड कर देंगे? जीरो। क्या कर देंगे? जीरो। मतलब बोले कि तुम एक से शुरू हुआ है तो एकरा हम जीरो से शुरू करते हैं, ये पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण। और जो पूर्ण हो गया उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। बताइए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब सर पूर्ण संख्या क्या हुआ? तो बोलेंगे जब जब क्या बोलेंगे? जब गिनती की संख्या में गिनती की संख्या में जीरो को क्या कर देंगे? जीरो को शामिल कर देंगे। क्या कर देंगे बुआ? जीरो को शामिल कर देंगे। कैसे शामिल कर देंगे? मिला के शामिल कर देंगे। अब जैसे ही सर शामिल करेंगे, अब वो हो गया पूरा पूरा नंबर, तो उसी को हम लोग बोल देंगे कौन सा नंबर सर? पूर्ण संख्या। क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कौन बता सकता है? कौन कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करो। इसका एग्जाम्पल कहां से शुरू होगा? जल्दी बताओ। इसका एग्जाम्पल कहां से शुरू होगा? कौन कौन बता सकता है? कौन बता? क्या बोली? जीरो से। और क्या बता सकता है? देखो बुआ, ये गिनती था तो एक से शुरू हुआ। आई बोला हम पूर्ण कर देंगे, तो पूर्ण कहां से शुरू होगा? जीरो से। कहां से? जीरो से। ई चोट्टा होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। मतलब ये जाएगा अनंत तक। कहां से? जीरो से। ये बात क्लियर हुआ? गिनती की संख्या एक से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। ये बात बुआ समझ आया? किसी को क्लास बोरिंग भी लग रहा है? बोरिंग मतलब समझ रहे हैं? मतलब नींद आना है, पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा किसी को हो रहा है? अगर हो रहा है तो हाथ खड़ा करो। कोई बच्चा? किसी को नहीं? मजा लग रहा है क्लास में? समझ आ रहा है चीज? रामलाल, श्यामलाल, आपको समझ आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा बात। ये दोनों चीज समझ गए? कोई यहाँ पे रेस्टिकेशन लगा सकता है कि सर नहीं समझे? गिनती की संख्या और सॉरी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? गिनती की संख्या सर जी एक से स्टार्ट होता है तो बोल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 लाख। और पूर्ण संख्या पूरा करने के लिए जीरो को शामिल कर देंगे। मतलब प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर देंगे? जीरो। तब वो हो गया पूर्ण संख्या। क्लियर है? अरे मैथ पढ़ रहा है कि साइंस पढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है। मैथ रहा है कि हिंदी? लग रहा है हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? मैथ। यही तो है दिमाग का खेला। क्या है? दिमाग का खेला। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। क्या देखेंगे बुआ? पिछला नहीं, अगला देखेंगे। अब सर इसके बाद हम दो चीज पढ़ते हैं। एगो पढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। क्या क्या पढ़ेंगे? पहला है आपका सम संख्या। बात बुआ मत कीजिए, सम संख्या। अब सर पहले समझ लेते हैं कि सम संख्या होता क्या है। सम संख्या होता क्या है? तो चीजों को अच्छे तरीके से समझना है, चीजों को अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए सम संख्या कोनो नंबर उठा लो, कोनो नंबर उठा लो, लेकिन वो 2 से भाग पूरा पूरा लगना चाहिए। जैसे 4 2 दूनी 4 कट गया, खेल खत्म।
8, 2 चौका 8 कट गया, 10, 2 पचे 10 कट गया, 2 एकम 2 कट गया, 18, 2 नमा 18 कट गया। मतलब वो सभी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको बोल देंगे सर सम संख्या। क्या बोलेंगे सर? वैसी संख्या। क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या बोलेंगे? उसे सम संख्या कहते हैं। उसको बुआ क्या बोलेंगे? सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल सर क्या कहां से शुरू होगा जल्दी बताओ। सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा? क्या होगा? 2, क्योंकि 2 भी 2 से कट जाता है। उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, डॉट 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 एक छोड़ छोड़ के हो जाएगा। इसका डिफिनेशन दूसरा भी हम ये ले सकते हैं कि जिस नंबर का लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और बस हो गया 8 तक अगर जिसके लास्ट में रहेगा उस सब संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। क्लियर है? इस सम संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम नहीं बुआ, विषम। अभी छोटा विषम संख्या क्या होता है सो समझो। ई जैसे विषम बोला, आई बोला विषम, मतलब जो 2 से पूरा पूरा कटेगा उसको बोलेंगे सम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो ई चोट्टा बोला कि जो 2 से पूरा पूरा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा, बोलना नहीं है, सीखना है, पूरा पूरा ना कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या कहते। अब इसका सर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है बताइए। देखिए दू जो है 2 से कट जाता है, 3 एक कटेगा, एक नहीं कटेगा 2 से, तो कहेंगे सर सबसे छोटा विषम संख्या 1। और बताइए 3, उसके बाद 5, 7, 9, ये सब पहले पढ़े थे कहीं? कौन पढ़े थे? आप लोग नहीं पढ़े थे? एक वो समझ आ रहा है वो चीजों को अच्छा से? इससे पहले कहीं पढ़ने जाते थे इतना अच्छा समझे थे? कभी समझते थे? तो चीजों को सीखना है, ठीक ना। और जो भी दोस्त लोग हैं उनको बताना है। नहीं होता है अगर यहाँ पे नहीं आने में असमर्थ है तो उनको बताना है कि रितु साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास अवेलेबल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक शायरी मार दे, एक शायरी मार दे। अच्छा वाला कि खराब वाला? अच्छा वाला। देखिए एक होता है मंजिल। क्या होता है? मंजिल। और हम लोग उस मंजिल की दिशा में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और हमारे अंदर चल रहे हैं तो उसके अंदर हौसला है। क्या है? एक मंजिल है और हमारे अंदर हौसला है। क्या है? हौसला। और हौसला मंजिल को पाने के लिए चल रहा है। क्या कर रहा है बुआ? चल रहा है। तो मंजिल क्या बोलता है हौसला से पता है? मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। क्या बोला मंजिल? मतलब मंजिल को लगता है कि हम बहुत बड़का बाबा है, वो हौसला कहता है कि तोहर बस की बात नहीं है। तो मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। मजा आया? मतलब हौसला का कहने का मतलब यह है बउआ कि तुम्हारा क्या औकात हो गया है कि तुम हमको रोक सकते हो? मंजिल में जब सफर में चल दिए हैं तो तुमको पाकर रहेंगे, चाहे जैसे पाए। कैसे किस चीज को पाना है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। किसी चीज को आपको पाना है तो पाने पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको रास्ते में चलना है, आपको सफर को तय करना है। किसको? सफर को तय करना है। आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि हमको टॉपर कैसे बनना है, आपको ये देखना है कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि गलत है। जो हमारा सफर है, चल रहे हैं जिस सफर पे, वो सफर हमारा सही है कि गलत है। अगर रास्ता इधर बताइए, ये एक मतलब पटरी है, ये हुआ आपका मंजिल का दिशा, ये हुआ आपका दोस्त लोग का दिशा। तो अगर मंजिल के दिशा में जाना है तो ई रास्ता पे ना चलना पड़ेगा, और दोस्त लोग के साथ मिल जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो मंजिल को पाने के लिए उसी रास्ते से चलना है जिस रास्ते से आपको मंजिल मिलेगा। क्लियर है बात?
चीजों को अच्छे तरीके से सीखना है। स्टेप जो होता है बुआ, कदम जो बढ़ाते हैं वो एक एक कदम से ही, जैसे हम लोग पढ़े थे बचपन में कौवा और वो पानी, जो कौवा को जब प्यास लगा था तो क्या किया था, मटकुरी में थोड़ा पानी था, मटकुरी में थोड़ा पानी था, तो चोंच जब अंदर दिया तो वो क्या किया बुआ, चोंच नहीं चूम रहा था पानी तक, तो वो एक एक कंकड़ से क्या किया, उस घड़ा को धीरे 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 भरा, और जैसे जैसे कंकड़ का वजन था तो कंकड़ अंदर जाते गया और पानी ऊपर आते गया, और जब पानी उसके लेवल तक आ गया तब वो पानी को पी गया। अगर वो ये सोच लेता कि एक कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाएगा तो आता कभी? क्या एक कंकड़ डालने से पानी वो पी लेता? क्या आप एक कदम आज का क्लास करने से आपका टॉपर बनने का सपना पूरा हो जाएगा? बताओ, होगा? नहीं होगा। तो आज भी क्लास करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। अगर 1 घंटा आप डेली पढ़ रहे हैं तो रेगुलरली 1 घंटा ही पढ़ना है। पढ़ाई को आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। हम चल रहे हैं आज धीरे, तो ऐसा नहीं है कि हमको जिंदगी भर धीरे ही चलना है। इस चाल को हम स्पीड कर सकते हैं, बट उसको स्लो नहीं करना। चाल को क्या कर सकते हैं बुआ, स्पीड करना है, बढ़ा घटाना नहीं है। तो अभी वो वाला डायलॉग बताए थे ना, मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक ना? मोटिवेशन आया अंदर से, कुछ समझ आया कि कंकर, एक कंकर डालने से उसको पानी नहीं मिलेगा। रेगुलर वो बार बार एक एक कंकर से वो जब घड़ा भरा तब वो पानी पिया। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सम संख्या विषम संख्या समझने में कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आइए आगे हम लोग, कुछ टॉपिक है, मतलब अगला टॉपिक क्या था आपका? हाँ, अगला क्या था बुआ? सम संख्या विषम संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। क्या था? इसको समझना बहुत बेहद जरूरी है। क्या है बुआ? देखिए, इसको समझना जरूरी है। पूर्णांक संख्या हम बताते हैं क्या होता है, इसको हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट समझिए। ये है क्या बुआ? नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। लाइन, नंबर लाइन मतलब जो जिस लाइन पे नंबर होगा वो नंबर लाइन हो गया। क्या बुआ? जिस लाइन पे नंबर होगा वो क्या हो गया? नंबर लाइन हो गया। तो ये लाइन हो गया, बीच में क्या रहता है सर? जीरो। ये बाबा बुधन रहा है, एक बिन बाबा बुधन रहा था, ये हो गया जीरो। ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 5 होता है। इधर उसी चीज को माइनस में लिखते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, और इधर भी इनफिनाइट तक जाता है, इधर भी इनफिनाइट तक जाता है, मतलब अनगिनत उधर भी जाएगा, अनगिनत इधर भी आएगा। बस इसी चीज को हम लोग इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, बताओ, यहां से यहां तक इधर जो भी नंबर जाएगा ये सब क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या। क्या हो जाएगा बुआ? धनात्मक संख्या। धनात्मक का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। धनात्मक संख्या। इधर जो भी संख्या जाएगा इसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। मतलब ये सभी नंबर जो है पॉजिटिव नंबर है और ये सभी नंबर निगेटिव नंबर, और बीच में सर शून्य है। क्या है? चलिए ठीक है बुआ, अब सही है? हाँ, तो देखिए, तो अब इसका सर पूर्णांक संख्या का हम लोग डिफिनेशन कैसे याद करेंगे? पॉइंट है, तो कैसे याद करना है बताते हैं। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी आता होगा, ऋणात्मक संख्या भी आता होगा और शून्य भी आता होगा। मतलब वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों आ जाए, उस संख्या को बोल देंगे हम लोग सर पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, बट पूर्णांक संख्या में सभी ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है। इसका बहुत सारा डिफिनेशन हो सकता है। पहला डिफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि जब हम पूर्ण संख्या में सभी ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर देते हैं तो कौन सा संख्या बन जाएगा सर? पूर्णांक संख्या। बताइए, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से। तो यहां से 0 से लेकर इधर सब पूर्ण संख्या हो गया। इसमें हम क्या, कौन सा संख्या ऐड कर दिए? ऋणात्मक सभी संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या के साथ सभी ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाए, उन संख्या को बोल देंगे हम लोग कौन सा संख्या है बुआ? कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या। कौन सा? पूर्णांक संख्या। क्लियर है यहां तक? बताइए, पूर्णांक समझने में कोई दिक्कत? लिखना है वैसी संख्या जिसमें
धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याएं आ जाती है, उसको हम लोग बोल देंगे कौन सा संख्या, कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या। यहां तक वो ऑल ओवर क्लियर है, ऑल ओवर क्लियर है यहां तक। चलिए अब सर पूर्णांक संख्या भी सीख लिए, अब आता है दूगो पॉइंट, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कौन कौन सा आज समझना है कि कल कल देखना है? भाज्य अभाज्य आप ही बता दे। चलिए देखते हैं, आ जाओ बुआ, बैठ जाओ। अब कौन सा देखेंगे बुआ? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पहला आपका है टॉपिक भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या जो है ना, ये चुट्टा क्या कहता है, ये कहता है जो हम है भाज्य संख्या, और एक है आपका अभाज्य संख्या। और इसको आराम से समझिएगा, क्या है कि इसी को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है, बट जब तक हमें तब तक आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब देखिए ये भाज्य संख्या था, ये अभाज्य संख्या था, ठीक। चलिए तो ये आपका है भाज्य संख्या, ये है आपका अभाज्य संख्या। अब दोनों को समझते हैं थोड़ा सा एकदम आराम से। भाज्य का मतलब क्या होता है सर? भाज्य जो लग जाता है, भाज्य जो लग जाता है, और अभाज्य का मतलब होता है जो भाज्य नहीं लगता। तो चीजों को सीखना है। देखिए पहले अभाज्य संख्या सीखना है। अभाज्य संख्या का मतलब सर वो होता है, देखो एक से तो सब संख्या लग जाता है, एक से सब संख्या लग जाता है। अरे ऐजा हम 2 लाख लिख दे, एक से लगेगा, हमेशा लगेगा एक से। एक को 2 लाख बार पढ़ देंगे 2 लाख आ जाएगा। अगर हम ऐजा कुछ भी लिख दे, माइनस में 4 लिख दे, तो एक से लगेगा, लगेगा। आ सर एगो एक है, एगो स्वयं वो खुद है। जैसे हम 2 लिखे तो 2 से 2 लगेगा, 3 लिखे तो 3 से 3 कट जाएगा। मतलब खुद में खुद आदमी कट सकता है। 4 है, 4 4 से कट सकता है, 3 3 से कट सकता है, 2 2 से कट सकता है, 5 5 से कट सकता है, 5 लाख से कट सकता है, -5 से भी कट सकता है। मतलब कोई भी नंबर हो एक से और स्वयं से कटता ही कटता है। बट उसमें कुछ वैसा भी नंबर आ गया जो केवल एक से और स्वयं से लगता है, उसके अलावा किसी और से नहीं लगता। जैसे सर एग्जांपल समझिए, 3 किस नंबर से लगेगा? या तो एक से लगेगा और नहीं तो खुद 3 से लगेगा। एक बात बताओ तो कोई से लगा देगा? नहीं लगाएगा। जैसे सर 5 है, 5 केकरा केकरा से लगेगा? या तो एक से नहीं तो 5 से। मतलब या तो खुद से नहीं तो एक से, या तो खुद से नहीं तो एक से। तो बोलना क्या है सर? अभाज्य संख्या में वैसी संख्या जो केवल एक से या फिर स्वयं से भाज्य हो, उसको बोलेंगे सर कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। क्योंकि यहाँ पे भाज्य नहीं लग रहा, तो बोलेंगे, लिख दे, लिख दे। सबके फोन, स्मार्टफोन सबके घर में है, जाके वीडियो देखिएगा। नहीं है बुआ? झूठ बोलेगा? पापा के पास है ना, हम पापा से बात कर लेंगे, रात में आपको फोन दे देंगे। अभाज्य संख्या में लिखना है वैसा संख्या, वैसा संख्या जो केवल एक और स्वयं से लगना चाहिए। किससे बुआ? स्वयं से लगे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोल देंगे बुआ अभाज्य संख्या। जैसे सर अगर कोई पूछ दिया सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, क्या बोलेंगे? 0। बकलेला हाथ ने मारेंगे एक। जीरो कैसे हो जाएगा भाई? 2 होगा। क्या होगा? 2। बताओ सबसे छोटा 2 है, एक नहीं होगा, क्योंकि एक केस खाली लगता है, एक केस फिर लगे, मतलब इसको नहीं माना गया अभाज्य संख्या में। 2 बुआ सबसे छोटा संख्या है जो केवल एक से और किससे लगेगा? 2 से। मतलब या तो खुद से लग रहा है, नहीं तो एक से लग रहा है। तो सबसे छोटा हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद 11, उसके बाद डॉट 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 इन्फिनाइट तक बहुत सारा नंबर वैसा होगा जो केवल एक और स्वयं से लगेगा। क्लियर? जैसे 31 किससे लगेगा? एक से, नहीं तो 31 से। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब सर भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य तो समझ गए, वैसा संख्या जो केवल एक और स्वयं से लगेगा उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या बोला कि सर एक से भी लगेगा, स्वयं से लगेगा, और किसी और संख्या से भी लग सकता है, लगना चाहिए। मतलब वैसी संख्या, क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो
एक, जो एक, स्वयं, एक, एक और स्वयं, तथा, तथा किसी, किसी दूसरे नंबर से, दूसरे संख्या से भाज्य होना, या भाई भाग लगना, भाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ? अब यहां इसका कहने का मतलब सर ये हुआ कि आप हमको एक से भी लगा दीजिएगा, स्वयं से भी लगा दीजिएगा, लेकिन एक अलावा किसी और संख्या से भी लगना चाहिए। जैसे सर सबसे छोटा बात करें, और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, तो बताओ कौन सा है? 4 है। कौन सा है? क्योंकि देखो 4 एक से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, और 2 से भी, मतलब एक और स्वयं, तथा एक से भी लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, लेकिन किसी और संख्या से भी लग रहा है, तब इसको हम बोलेंगे कौन सा संख्या ये सर है? भाज्य संख्या। कब एक से भी लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, और किसी अन्य संख्या से भी लग रहा है, तो इस संख्या को क्या बोल दिए सर? भाज्य संख्या। क्या बोल दिए? भाज्य संख्या। केवल एक और स्वयं से लग गया तो कौन सा संख्या? अभाज्य। और एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी लग गया तो कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। यहां तक क्लियर? तो सर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझने में कोई दिक्कत? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। और सबसे भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? 4। 4 के बाद बहुत सारा है, 6 है, 8 है, 9 है, 9 है ना रे? एक से भी लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं कि इतना बात जो आज हम लोग क्लास किए हैं समझ आया होगा आप सभी को। किसको किसको कितना परसेंटेज समझ आया बताओ? 100% समझ आया क्लास? बुआ आप पहला दिन आज आए थे क्लास, बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? एक्सपीरियंस कैसा लगा? आप पहले भी कहीं क्लास करने के लिए जाते होंगे, यहाँ पे क्लास करने के बाद कैसा लगा? कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब हम कर सकते हैं, अब हम टॉपर बन सकते हैं, ऐसा लगा? अंदर से फील आया? तो डेली करना है क्या कि यहाँ पे जो आपको समझना है सिर्फ, घर जाके उसको लिखना है, वीडियो के माध्यम से नोट करना है। आपको 2 से 3 घंटा या फिर रात में एक टाइमिंग दे देंगे, या फिर आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना? उस ग्रुप पे आपको वीडियो जैसे ही जाएगा वहां से आप पूरा क्लास को नोट कर लीजिएगा, बैठ जाइए। तो इसी के साथ बुआ आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, और अपना अटेंडेंस लाइक करके, और सबको अटेंडेंस बनाना है क्या करके? लाइक करके और कमेंट करके, सर मेरा नाम ये है, आई एम प्रेजेंटेड ऑन दिस क्लासेस, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाए थे, और पहला चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी और कुछ हो गया होगा तो वो नेक्स्ट टाइम क्या कर देंगे बुआ? और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ मिट्टू का मिट्टू